1968 को पैदा होने वाला माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीजों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी। वो गौरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को अपने आप से खर्च कर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह सित्र इसी बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। जो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बूसा दे और करोड़ों मदाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1912 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। 1 माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गलोकार था। उसने गमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने उसके बाद अपनी सियाह जल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 50 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1980 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल व सूरत, जल्द, नुकूश और हरकत व सकनात बदल गईं। सियाफाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चटा और अंसवानी नुकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने खानदान से किता ताल्लुक कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। उन तमाम इकदामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां वो मसनूई जिंदगी के गिरदाब में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रीस्ले की बेटी लीजा मेरी प्रीस्ले से शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डीबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डीबी रो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के उस रात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुना पर मासिक चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोजाना लेबॉरेटरी टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ इसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फीफड़ों, गर्दों, आंखों, दिल और जगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम इखराजात माइकल उठा रहा था और इन डी डोनर्स ने वक्त जरूरत अपने आज़ा उसे अतिया कर देना थे। चुनांचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून 2009 की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रहाइश गाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम के अद्वियात छिड़की जाती थीं और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और उस हेवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजिरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सिर से गंजा हो चुका था। उसकी पसलियां टूटी हुई थीं। उसके कोलहे, कुंधे
पिसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का महताज हो चुका था। चिनांचा वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके। और वो एक दिन चुपचाप उस जहां से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचा कोई राग सटार हो या फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक जरूर जिंदा रहेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और आपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।